नमस्कार। न्यूज विद व्यूज की इस चौथी कड़ी में आपका स्वागत है। लॉकडाउन में लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा ये तो पता था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान सरकार का दिमाग भी खराब हो जाएगा ये पता नहीं था, लेकिन अब ये भी देखने को मिलता है। देश में कई जगह पर हमने देखा है कि लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, लेकिन शराब अवश्य मिल रही है। तो ये एक ही प्रमाण नहीं है कि सरकार का दिमाग घूम गया है या सरकार का दिमाग खराब हो गया है, लेकिन इसके कई प्रमाण हैं। हाल ही में ये प्रमाण गुजरात में सामने आया है। गुजरात के 2 मेट्रो सिटी और कैपिटल सिटी को ये बात आज समझ में आ गई है कि सचमुच सरकार का दिमाग भी घूम गया है। जी हां, गुजरात के सूरत में, अहमदाबाद में और गांधीनगर में आज से सरकार ने ये फरमान कर दिया है कि लॉकडाउन का चुस्ती से पालन किया जाएगा। यानी इन तीनों जगह पर ना तो आपको किराना मिलेगा, ना तो अनाज मिलेगा, ना ही आपको सब्जी मिलेगी। सिर्फ दूध और दवाई यानी दूध और मेडिकल सेवाएं ही आपको प्राप्त होंगी। इसके अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। सरकार ने ये तो ऐलान कर दिया कि इन इलाकों में बाकी और कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये नहीं बताया कि इन चीजों के बगैर जिया कैसे जा सकता है। यानी किराना 8 दिन तक मिलेगा या नहीं, सब्जी 8 दिन तक मिलेगी या नहीं, या अनाज 8 दिन तक मिलेगा या नहीं, ये सरकार ने नहीं बताया। और ना ही ये बताया है कि ये सब चीजें मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कहां से मिलेगी, और अगर नहीं मिलेगी तो इन चीजों के बगैर कैसे रहा जा सकता है, ये सब सरकार ने नहीं बताया है। जिनके घरों में अनाज भर भर कर पड़ा है और जिनकी तिजोरी में पैसा खूब पड़ा है, ऐसे कुछ लोगों ने सरकार को ये सलाह दी है और सरकार ने ये निर्णय लिया है। इस ऑर्डर का कारण सरकार ये बता रही है कि लोगों ने लॉकडाउन का चुस्ती से पालन नहीं किया था, इसलिए अब सख्ती बरतने की बारी आई है। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में आज ये हाल है कि एक दिन में 370 केस पॉजिटिव सामने आते हैं और हर घंटे एक इंसान की मौत कोरोना के कारण हो रही है। गुजरात के अहमदाबाद में स्थिति और भी भयानक है और इस स्थिति को देखते हुए अहमदाबाद और अहमदाबाद के साथ जुड़े गांधीनगर में भी सख्त लॉकडाउन का ऑर्डर दे दिया गया है। इसके साथ ही सूरत में भी कोरोना के काफी केस देखे गए हैं शुरुआत से ही, तो सूरत में भी सख्त लॉकडाउन अमल में ला दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि लोगों ने सख्ती से पालन नहीं किया, लोगों ने लॉकडाउन को फॉलो नहीं किया, लेकिन गैर जिम्मेदारी का यह सहरा अकेले लोगों के सिर बांधना ठीक नहीं है, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की भी है। और इसमें भी गुजरात तो ऐसा एक महान राज्य है जहां पर गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण खुद सीएम को 7 दिन अपने घर में कैद रहना पड़ा था। उसके बाद गुजरात की राजधानी के शहर गांधीनगर में मेयर आज खुद घर में कैद हैं। जी हां, मेयर को और उनके पति को, उनके पूरे परिवार को खुद घर में कैद रहना पड़ा था गैर जिम्मेदाराना हरकत के कारण। और होम क्वारंटाइन के दूसरे ही दिन मेयर के पतिदेव आम लोगों के बीच घूमते हुए नजर आए थे और आम लोगों को आराम से वो मास्क बांट रहे थे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तब लोगों ने बोला कि सारे कायदे कानून जो है वो सिर्फ आम लोगों के लिए है, सत्ताधारियों के लिए या पॉलिटिशियंस के लिए कुछ नहीं है। तो आप सोचिए कि जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद होम क्वारंटाइन हो, जिस शहर का मेयर खुद होम क्वारंटाइन हो, वहां लोगों के सर पर गैर जिम्मेदारी का सहरा बांधना कितना ठीक होगा। अब सोचिए, लॉकडाउन 17 तक है, अहमदाबाद में 15 तारीख तक और बाकी जगहों पर 17 तारीख तक ये ऐलान दिया गया है। यानी 10 से लेकर 17, 8 दिन तक ना लोगों को किराना मिलेगा, ना सब्जी मिलेगी और ना ही अनाज मिलेगा। मिलेगा तो सिर्फ दूध, और वो भी कितना मिलता है ये पता नहीं। अब आप सोचिए कि 8 दिनों तक बिना किराने के, बिना सब्जी के, बिना अनाज के कितने लोग जी सकते हैं और कैसे जी सकते हैं, इस बात का पता नहीं। लेकिन सरकार के दिमाग में आया कि लॉकडाउन करना है, सख्ती से करना है, तो बस करना है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है, या मैं तो ये कहूंगा कि जब से कोरोना की खबर आई है,
तब से सरकार ने सिर्फ टोटके लगाना ही शुरू कर दिया है। दिमाग में एक ख्याल आया कि ये करना है तो कर दिया। कोरोना एग्जैक्टली क्या है ये पता नहीं था, तब तो हम जश्न मना रहे थे। कोरोना क्या है ये पता चला, उसके बाद जनता कर्फ्यू कर दिया। उसके बाद अचानक पता चला कि गंभीरता बहुत बढ़ गई है, तो अचानक से 21 दिन का लॉकडाउन। 21 दिन में पूरी साइकिल खत्म हो जाएगी, कोरोना खत्म हो जाएगा, ये आशा लोगों को देने के बाद 21 दिन का लॉकडाउन फिर बढ़ा, दूसरे दौर में चला, फिर तीसरे दौर में, और उससे पहले तालियां, थालियां, दिए, ये सब तो था। तो सरकार के दिमाग में जो भी टोटका आता है, जो भी नुस्खा आता है, वो लोगों के सिर पर डाल देते हैं, और झेलना आखिर लोगों को होता है। अब लॉकडाउन के तीसरे दौर में हमें ये समझने की जरूरत है कि कोरोना का इलाज सिर्फ लॉकडाउन नहीं है, ये अब साबित हो चुका है, और सरकार भी इस बात को जितनी जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा है। उतने ही लोगों को तकलीफ कम होगी, लोग कम परेशान होंगे। हमें लॉकडाउन के ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत है। हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि कोरोना का फैलाव हम रोक सके या कम कर सके। जैसे दवाई अगर नहीं मिल रही है तो हमें ऑप्शंस ढूंढने चाहिए। आयुर्वेद में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में कहीं पर ऑप्शन है, ये ऑप्शन ट्राई करने का समय आ चुका है। और इसी तरह से लॉकडाउन का जो हथियार है वो अब नाकाम साबित हो रहा है। उस हथियार को छोड़कर हमें और ऑप्शंस ढूंढने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि एक शहर है या एक गांव है, उसको आप 3 इलाकों में बांट दीजिए। पहले इलाके वाले जो लोग हैं वो अपनी जरूरी चीजें लेने के लिए सुबह के 3 घंटे जाएंगे, दूसरे इलाके वाले लोग दोपहर को जाएंगे, और तीसरे इलाके वाले जो लोग हैं वो शाम को जाएंगे। आज ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस की ही हमें जरूरत है, ना कि कुछ लोगों के टोटके की। यह हमें समझ लेने की जरूरत है। नमस्कार।